हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके कॉलेज भी ओपन कर दिए गए हैं, तो अपने कॉलेज के भी अच्छे से फोर्थ सेमेस्टर की भी और थर्ड सेमेस्टर दोनों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच में जो एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, जिसको हम ट्रिपल के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम अर्धचालक पदार्थ है, ट्रिपल जिसको हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्टकट में इसे हम ट्रिपल भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो इस सब्जेक्ट हमारा है, यानी इसमें चैप्टर नंबर 5 हमें पढ़ना है अर्धचालक पदार्थ। तो देखिए, एक्चुअल में अर्धचालक पदार्थ का जो यहाँ पे नाम है, अर्धचालक पदार्थ के अनुप्रयोग के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। क्योंकि हमने इसके पहले के चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में अर्धचालक पदार्थ के बारे में जाना था, उसके समान प्रॉपर्टीज़ यानी कि समान गुण को जाना था। क्या होता है हमारा अर्धचालक पदार्थ, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो उसको हमने अच्छे से जाना था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो इस वीडियो को, तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ताकि तब इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये देखिए, आप इन गुणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके इससे पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए। देखिए, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमने आपको फिर से बता देना है कि लेक्चर नंबर 1 हमारा ये है। और हमने देखिए इसमें बताना है कि अर्धचालक पदार्थ का अनुप्रयोग, यानी कि अर्धचालक जो पदार्थ हैं उसका अनुप्रयोग क्या क्या है। तो देखिए, हमारा जो पहला यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ है, बात करें यहाँ पे राल या रेजिन विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कि रेजिन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो देखिए, रेजिन इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, रेजिन इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमारा होता है यहाँ पे, कि ये विद्युत रोधी कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। यानी ये एक ऐसा विद्युत रोधी पदार्थ है जिसमें कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन की मात्रा का यूज करके बनाया गया है। और देखिए क्या है, कृत्रिम या सिंथेटिक रेजिन सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें प्लास्टिक भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्लास्टिक आपने देखा होगा, वही क्या होता है दोस्तों, हमारा रेजिन विद्युत रोधी पदार्थ होता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रॉल भी कहते हैं, जो कि कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कार्बन की मात्रा का यूज करके बनाया जाता है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है कि इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। तो देखिए, ये जो हमारा रेजिन होता है, इनका जो वर्गीकरण हुआ है, दो टाइप से हुआ है। पहला हमारा है नेचुरल रेजिन है, और दूसरा हमारा कृत्रिम रेजिन है, यानी कि आर्टिफिशियल रेजिन। तो हम यहाँ पे प्राकृतिक रेजिन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा रेजिन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रेजिन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक रेजिन में एग्जाम्पल की, तो जैसे हमारा मोम हो गया, चपड़ा हो गया जिसको हम सीलेक्स बोलते हैं, और हमारा क्या हो गया, पिच हो गया, अंबर हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक रेजिन है। अब देखिए, वुड हो गया, वुड रेजिन हो गया, डामर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों, प्राकृतिक रेजिन है। तो आपने इन सब चीज़ों को नाम को इसके पहले सुना होगा, मोम को, अंबर को, या फिर वुड रेजिन, इन सब चीज़ों को आपने इसके पहले भी सुना होगा। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कृत्रिम रेजिन या फिर संश्लेषित रेजिन, या फिर इसको हम आर्टिफिशियल रेजिन कहते हैं, क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा रेजिन जो मानव द्वारा क्या हो, निर्मित किया गया हो। तो ऐसे रेजिन को हम कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेजिन कहते हैं। तो देखिए, ये तो आपने जान लिया कि कृत्रिम रेजिन क्या होता है। अब देखिए, कृत्रिम रेजिन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला जो होता है, अगर हम इसके ताप के आधार पर बात करें, तो ये दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है ये, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन क्या होता है। तो देखिए, ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन क्या होता है, एक ऐसा रेजिन, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए पहले आप समझ लीजिए, तब आपको अच्छे से समझाते हैं कि इस प्रकार के रेजिन को गर्म करते हैं तो यह पिघल कर नरम हो जाता है, ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं, तथा पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, तथा अपने मूल गुणों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, एक ऐसा रेजिन, मतलब अगर हम बात करें उष्मा प्लास्टिक रेजिन की, तो एक ऐसा रेजिन होता है, क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारा रेजिन है, अगर हमने इसको क्या किया, गर्म किया, इसको गर्म किया, क्या हुआ, पिघल गया। फिर जब हमने इसको ठंडा किया, फिर क्या हुआ, ये कठोर हो गया, मतलब अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो एक ऐसा रेजिन जो क्या होता है दोस्तों, गर्म करने पर क्या होता है, मुलायम हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है, और फिर ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। तो ऐसे रेजिन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पॉलीस्टीरीन हुआ, पॉलीप्रोपिलीन हुआ, पॉलीएथिलीन हुआ, ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों,
हमारे ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन है, और हमारा देखिए पीवीसी भी हमारा क्या है, ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन है। तो एग्जाम्पल इसकी जो परिभाषा है आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि हमारा मान लेते हैं कोई रेजिन है, इसका मूल अवस्था ये है, और हमने इसको गर्म किया तो हमारा क्या हो गया, या पिघल गया, मतलब कहने का ये है। और जब इसको फिर से हमने ठंडा किया तो फिर अपनी मूल अवस्था मतलब कठोर रूप में आ गया, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको दर्शाया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमारा ऊष्मा प्लास्टिक रेजिन क्या होता है। तो देखिए चीज़ों को आप ऐसे याद कीजिए, कुछ मतलब निमोनिक रूप में याद कीजिए, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए आप हमने बता दिया था कि ये हमारा रेजिन था, तो हमने जब इसको गर्म किया तो ये पिघल गया, फिर जब इसको कठोर किया, ठंडा किया तो कठोर हो गया, मतलब अपनी मूल अवस्था में आ गया। मतलब क्या कहने का है कि अपनी मूल गुण को बनाए रखा है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए चलो आपको दिखा देते हैं कि रेजिन क्या होता है। रेजिन रेजिन हम इतनी देर से बताए जा रहे हैं, तो रेजिन आप देख भी लीजिए। देखिए इसे पीवीसी रेजिन की बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है, इसके ऊपर जो ये और ये चीज़ है, ये चीज़ हमारा पीवीसी रेजिन है, यानी कि पीवीसी इंसुलेशन है, जो हमारा इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आप रेजिन को अच्छे से देख भी लिए होंगे। देखिए पीवीसी सीटेड, यानी कि पीवीसी रेजिन की बनाई गई एक सीट है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा उष्मा स्थापन रेजिन यानी कि हो गया, उष्मा प्लास्टिक रेजिन तो हो गया था। अब चलिए देखते हैं उष्मा स्थापन रेजिन क्या होता है, यानी कि थर्मोसेटिंग रेजिन क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, ठीक उसी का उल्टा है कि इस प्रकार के रेजिन ताप तथा दाब के पश्चात ठंडे होकर कठोर हो जाते हैं। यह रेजिन कठोर होने के बाद पुनः करने पर द्रवित नहीं होते हैं, थर्मोसेटिंग रेजिन कहलाते हैं। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक ऐसा रेजिन जो क्या होगा, कठोर हो जाएगा, मतलब ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, मतलब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कोई हमारा रेजिन ये है, अगर हमने इसको गर्म किया फिर क्या हो गया, पिघल गया, मतलब मुलायम हो गया। फिर जब हम इसको ठंडा किए तो ये क्या हुआ, कठोर नहीं हुआ। क्या हुआ, कठोर नहीं हुआ। तो हमारा कैसा रेजिन कहलाया, मतलब उस और इसका पहले वाला था उसका उल्टा ये है। तो इसको आप फिर से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हमने यही लिखा है कि इस प्रकार के रेजिन ताप दाब के पश्चात ठंडे होकर कठोर हो जाते हैं। यह रेजिन कठोर होने के बाद पुनः गर्म करने पर द्रवित नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा कि जब ये रेजिन जो होगा, मतलब अगर मान लो पिघली अवस्था में रेजिन है, अगर हमने इसको ठंडा किया, कठोर बन गया, ये क्या हुआ, कठोर बन गया। और फिर हम क्या हुआ कि ये जब इसको हम गर्म करते हैं, दोबारा पुनः गर्म करते हैं, पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर ये क्या होता है, द्रवित नहीं होता, मतलब मुलायम नहीं होता है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब था। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग रेजिन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक से एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, एपॉक्सी हो गया, पॉलिस्टर रेजिन हो गया, ये सब सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसको आप निमोनिक रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा रेजिन था जो हमारा कठोर के रूप में था, ठंडा हमने किया तो ये कठोर हो गया, फिर जब इसको हमने गर्म किया तो मुलायम नहीं हुआ। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, परिभाषा को भी अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ये भी आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। पॉलिस्टर हो गया, फार्मेल्डिहाइड हो गया, फिनाल फार्मेल्डिहाइड हो गया, यूरिया फार्मेल्डिहाइड हो गया, मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल भी आपको वहाँ पे लिखना है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए यूरिया फार्मेल्डिहाइड आपको दिखा देते हैं किस टाइप से होता है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन को देखिए द्रवित रूप में दिखा रखा है। तो ये मतलब यहाँ पे एक जार है जिसमें देखिए ये द्रवित रूप में, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट रेजिन के रूप में है, जो कि द्रवित रूप में है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। और देखिए आगे क्या चीज़ है इसमें, कि फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन। तो देखिए अब इसको जानना है, देखिए फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन किस रेजिन का पार्ट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन 1 नंबर में बन जाएगा कि फिनाल फार्मेल्डिहाइड किस रेजिन का पार्ट है। तो ऑप्शन में दे देगा उष्मा स्थापन या फिर उष्मा प्लास्टिक। तो आपको उष्मा स्थापन पर ही टिक लगाना, क्योंकि फिनाल फार्मेल्डिहाइड जो रेजिन होता है ठंडा होने पर कठोर रहता है दोस्तों, फिर जब उसको गर्म करते हैं तो मुलायम नहीं होता है। ये आपको चीज़ पता है। तो ये हमारा फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन है। देखिए क्या होता है, इसको अच्छे से चलिए देखते हैं। फिनाल फार्मेल्डिहाइड
फिनालिक यौगिक एवं फॉर्मेल्डिहाइड के उत्प्रेरक संघनन से तैयार किया जाता है। मतलब जो फिनालिक यौगिक होता है और फॉर्मेल्डिहाइड का उत्प्रेरक जो होता है उसके संघनन से क्या करते हैं हम इसको तैयार करते हैं। इस प्रकार फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कठोर या फिर ऊष्म प्लास्टिक दोनों प्रकार के रेजिन यह क्या करता है उत्पन्न कर सकते हैं। इस रेजिन के विद्युत अनुप्रयोगों में उत्प्रेरक अमोनिया या फिर अमोनियम यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो देखिए इसके उपयोग को भी आप देख लीजिए क्या होता है। देखिए अनुप्रयोग की बात करें हम यहाँ पे कि फिनाल फार्मेल्डिहाइड चूर्ण के रूप में इसके साथ सेलुलोज पदार्थ जैसे कि लकड़ी का चूर्ण हो गया, रुई या फिर खनिज पदार्थ जैसे कि एस्बेस्टॉस, माइका, देखिए इन सब के बारे में भी आप आगे चल के जानेंगे। धातु के ऑक्साइड मिलाकर इसके द्वारा विद्युत उपयंत्रों के भाग ढाले जाते हैं। तो देखिए विद्युत उपयंत्र जो होते हैं उसके जो पार्ट होते हैं उसको ढाला जाता है इनका यूज करके। तो जो भी हमारे कोई भी पार्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल पार्ट हुआ, उसका जो भी पार्ट होता है इनका यूज करके जो है ढाला जाता है। तो आशा करते हैं आप फिनाल फार्मेल्डिहाइड को अच्छे समझ गए होंगे कि कैसे बनता है और इसका यूज़ क्या होता है और किस जो है रेजिन का ये पार्ट है। तो आशा करते हैं इसे आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो अपना अगला है यूरिया फार्मेल्डिहाइड। तो देखिए यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है दोस्तों। यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन मिथाइलिन यानी कि मोनोमर के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, जो कि हल्के अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में फार्मेल्डिहाइड तथा यूरिया की समान आणविक अनुपातिक मात्रा की संघनन प्रतिक्रिया से बनता है। तो देखिए ये कैसे बनता है कि मोनोमर से तो प्राप्त होता ही है, फिर क्या होता है कि हल्के अम्लीय माध्यम की उपस्थिति, मतलब हल्का अम्लीय माध्यम होगा और क्या होगा कि फार्मेल्डिहाइड तथा यूरिया की समान आणविक अनुपातिक मात्रा का जब हम संग्रहण प्रतिक्रिया करते हैं तब ये बनता है हमारा यूरिया फार्मेल्डिहाइड। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। ये देखिए क्या होता है, ये कठोर एवं कांच के समान स्वच्छ चमकदार रेजिन है जो कि अच्छे विद्युत गुण रखता है, यानी कि अच्छे विद्युत के गुण को रखता है, यानी कि अच्छा इंसुलेटर मटेरियल है। अच्छा क्या है, इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ है। अब देखिए इसका यूज आप समझ सकते हैं कैसे है। इसका उपयोग स्विच परिपथ में वियोजकों के रूप में यानी कि विभाजन के रूप में पैनल के निर्माण में क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा यूरिया फार्मेल्डिहाइड को। और इसके पार्ट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा यूरिया फार्मेल्डिहाइड जो कि चूर्ण के रूप में है, मतलब द्रवीय रूप में है, जो कि इस मतलब क्या कहते हैं टैंक में भरा है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अपना अगला जो टॉपिक है यूरिया फार्मेल्डिहाइड तो हो गया हमारा। अब हमारा है मेलामाइन। देखिए मेलामाइन क्या होता है। तो मेलामाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए मेलामाइन रेजिन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3N6H4 होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए रासायनिक सूत्र C3N6H4 यानी कि मेलामाइन ट्राइनोएमीन तथा ट्राई एजाइन है। यह फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके बहुलीकृत रेजिनी उत्पाद प्राप्त होता है, यानी फार्मेल्डिहाइड के साथ इसकी हम क्रिया करते हैं और बहुलीकृत रेजिनी उत्पाद प्राप्त होता है। अब देखिए आगे क्या है कि मेलामाइन रेजिन अच्छे विद्युतीय गुण रखता है, इसलिए इसे विद्युत अभियांत्रिकी क्षेत्र में अधिक यूज किया जाता है। देखिए ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ करके याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा और काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। तो इसलिए अच्छे से इसको देखते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए। तो आशा करते हैं मेलामाइन भी आपने समझ लिया होगा। इसके अनुप्रयोग को देख लेते हैं, यूज क्या है इसका। मेलामाइन रेजिन का उपयोग विभिन्न संरचनात्मक आकृतियों के निर्माण में आधार पदार्थ के रूप में किया जाता है, या विद्युत स्विचों, सर्किट ब्रेकर, कुछ विशेष प्रकार के पैनल में भी हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। देखिए पैनल जो होता है, पैनल क्या होता है जहाँ पे लाइट का जनरेशन होता है, उत्पादन होता है लाइट का, वहाँ पे पैनल बनाए जाते हैं। तो इनका यूज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ तक ही था। तो देखिए यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन जो कि इंसुलेटर मटेरियल है, फार्मेल्डिहाइड रेजिन ये भी हमने बता दिया, और ये पीवीसी के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ हमने बता दिया है। तो ये सारे जो भी हमने आपको बताया है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आने वाला एग्ज़ाम है 2022 का जो भी एग्ज़ाम है या फिर अगले आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बाकी देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं कभी कभी, तो वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें
और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।